हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बंडूरा स्टडी में। इस वीडियो में जो है हम आपका जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में 10% कोटे को लेकर उसके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। तो मोटिवेशन जो है हमारा, मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो क्या खूब बात कही है कि मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त अब तेरा नाम भी बन सकता है, और अगर दिल में हो आग और आपके हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी काम बन सकता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है क्या क्या जो आपका कमज़ोर वर्ग क्या होता है और कोटा क्या है, क्या ये कानून के दायरे में है या कानून के दायरे से बाहर है, क्या है, तो जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले जो है थोड़ा बैकग्राउंड जो है जान लेते हैं। तो देखिए, बैकग्राउंड जो है सामान्य वर्ग यानी जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके आर्थिक रूप उसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सेक्शन के 10% का अलग आरक्षण कोटा निर्धारित करने के खिलाफ जो है संविधान की विशेष पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ का काम यह होगा कि वह जो है यह सुनिश्चित करे कि क्या इसके लिए संविधान में होने वाला जो आपका 103वां संविधान संशोधन है उसकी मूल भावना के अनुकूल है या प्रतिकूल है, और कहीं यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब जो है इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो आरक्षण का मुद्दा है भारत में वो वास्तव में आज़ादी से पहले से ही चला आ रहा है, और संविधान में आरक्षण का प्रावधान देने के लिए बाद जो है 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उसमें बहुत जो है बड़ा मोड़ आया था। उस समय अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण के दायरे में लाया गया था। तभी से जो है आर्थिक आधार पर जो है आपका जो आरक्षण का मुद्दा है वो सिर उठाने लगा था, और जो अब भी विवादित है और काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना रहता है, और इसमें काफ़ी जो है चर्चाएं चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट जो है मंगलवार को इस मुद्दे पर जो है 103वें संविधान संशोधन पर विचार कर रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी जो आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए जो है सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में जो है 10% कोटा आरक्षित करने की बात आई। अब ये मामला क्या है तो इसको जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए, जो आपका 103वां संविधान संशोधन है, ये जो संशोधन है ये संविधान की धारा 15(6) और 16(6) के जोड़ने की बात कहता है, जिसके मुताबिक जो है आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आपके अन्य पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त जो है आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान देने की बात कहता है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षाओं संस्थाओं में दिया जाएगा। यानी ये जो 10% आरक्षण है ये सिर्फ आपको सरकारी नौकरियों और जो आपकी जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वो सिर्फ उनमें दिया जाएगा। सभी जगह जो है 10% जो है आपका आरक्षण नहीं दिया जाने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मैं जो इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ वैसे तो स्पेशली आपकी यूपीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है। डायरेक्ट जो उनके मेंस के लिए और प्री में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल जो है वीडियो जो होती है। अब ये जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होती है, देखिए सभी जो है छात्र आप करंट अफेयर पढ़ते हैं और करंट अफेयर से जो है सभी प्रकार के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो वनडे एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वे अक्सर करके क्या सोचते हैं कि जो करंट अफेयर है वह असल में आ कहाँ से रहा है। तो ये कुछ मुद्दे होते हैं जो करंट में चलते रहते हैं और इनसे ही जो है करंट अफेयर बनती है और इनसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जो आपकी धारा 15 और 16 कुछ अपवाद हैं। अब संविधान की धारा 15 क्या है, इसमें जो है आपके धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं पर जो है धारा 16 इस बात को सुनिश्चित करता है कि कहीं जन रोजगार के मामलों में सभी को जो है समान अवसर प्रदान किए जाए। इन धाराओं के अलावा उप धाराएँ जो है संसद को खास अधिकार देती हैं। यानी इन धाराओं के अलावा कुछ उप धाराएँ हैं जो कि संसद को अधिकार देती है कि जो सिर्फ अलग से जो है खास अधिकार देती है कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए वैसे ही खास कानून बनाए जैसे कि वह अनुसूचित जाति और आपके जो अनुसूचित जनजाति है तथा अन्य जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिस प्रकार से उनके लिए जो संसद कानून बना रही है। तो जो आपके जो जनरल कैटेगरी में पिछड़े हुए आर्थिक रूप से उनके लिए भी कुछ ऐसे ही
जो है कानून बनाया जाए। अब जो है थोड़ा ऐड भी कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये शूज़ हैं, काफ़ी बेहतर शूज़ हैं। पूमा मैन ब्लैक जो आपके मैश पॉपुलर 3D MUIDP वॉकिंग शूज़ हैं और इन पर जो है अभी फ़िलहाल में जो है 40% की छूट चल रही है। अगर कोई छात्र इंटरेस्टेड है तो जो है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप जो है जाकर वहाँ से ख़रीद सकते हैं। पहले इसका रेट जो था आपका 3,999 रुपये था, लेकिन चूँकि 40% की जो है छूट मिल रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको 40% की छूट मिल जाएगी और इसका जो रेट हो जाएगा आपका 2,399 रुपये हो जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड है जाकर खरीद सकता है। वापस टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो आपका जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आखिर क्या होता है। तो देखिए सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो है 10% आरक्षण देने की बात जो है शुरुआत में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा के कार्यकाल में हुई थी। यानी जो आपके जनरल कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में भी कुछ जो है पिछड़े वर्ग हैं उनको जो है 10% आरक्षण देने की जो शुरुआत हुई थी वो आप जो पूर्व प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा उनके कार्यकाल से शुरू हुई थी। लेकिन मार्च 2015 में तत्कालीन UPA की सरकार आ गई और मेजर जनरल जो रिटायर थे SR सिन्हा की अगुवाई में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने संबंधी एक आयोग का गठन कर दिया गया था। और इस जो गठन करने के बाद जो है संबंधित आयोग का यानी इससे संबंधित आयोग का गठन कर दिया गया था, जिसमें जुलाई 2010 को जो है अपनी रिपोर्ट दी गई थी। इस बारे में जो है जुलाई 2010 में रिपोर्ट दी गई, लेकिन उस जो है सरकार ने लागू नहीं किया था, यानी उस समय की जो सरकार थी उसने लागू नहीं किया। और आयोग के मुताबिक सामान्य श्रेणी में जो है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों और आयकर सीमा के नीचे आने वाले परिवार के सदस्यों को जो है आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा जो है माना जाने लगा और इसके लिए जो है बात आई। अब बात आ जाती है कौन कौन आता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में। यानी अभी आप सोच भी रहे होंगे कि जो कोटा दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होता है। तो देखिए भारत के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 103वें संविधान संशोधन के तहत इसकी व्याख्या की गई है और 2019 के नोटिफिकेशन में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है और उसकी सालाना आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वह जो है इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है। यानी जो आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में भी जो है वो अनुसूचित जाति में नहीं गिना जाता है, अनुसूचित जाति में नहीं गिना जाता है, पिछड़े वर्ग में भी नहीं आता, लेकिन उसकी जो इनकम है सालाना वो 8 लाख से कम है तो वो जो है इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा और वह जो है इस आरक्षण का लाभ लेने योग्य होगा। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है 8 लाख की सीमा पर फिर से जो है कुछ निर्णय लिए गए, कुछ निर्धारित किए गए और करने के लिए जो सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल बनाया था। यानी उसका निर्धारण करने के लिए जो है सरकार ने फिर से 3 सदस्यीय पैनल बनाया जिसकी 8 लाख सीमा की सिफारिश को जो है मान भी लिया गया था। और इसमें एक बात और आगे कही गई कि 5 एकड़ या उससे ज़्यादा भूमि जो है होने पर व्यक्ति जो है इस दायरे में शामिल नहीं होगा। यानी जो आपके जनरल कैटेगरी में आने वाले जो कोई व्यक्ति हैं उसकी 8 लाख जो है सालाना कम 8 लाख की सालाना इनकम नहीं है तो वो योग्य माना जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है कृषि योग्य तो वो इस दायरे में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जो आपके जो मेंस है मेंस में आपको ये काफ़ी जो है हेल्प करेगा। इसके बाद जो आ जाता है 5 सदस्यीय पीठ। तो देखिए 5 सदस्यीय पीठ के बारे में अगर हम बात करें तो इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ जो है ये तय कर रही है कि इस संशोधन में यानी जो यह संशोधन है इसकी क्या वैधता है। इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जो आपके जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी हैं, जस्टिस एक और जस्टिस है जो है जस्टिस SB पाद्रीवाला जी और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। इस पीठ का मुख्य लक्ष्य ये तय करना होगा कि कहीं यह संशोधन संविधान की मूल संरचना की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। अब बात करें देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है तो क्या विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, यानी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है, उच्चतम न्यायालय क्या सोच रहा है। तो देखिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि राज्य को आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान देने से संविधान के मूल स्वरूप तो नहीं बदल जाएगा और कहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर रखने से भी
संविधान की मूल भावना और मूल स्वरूप तो नहीं बिगड़ रहा है। इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर रहा है। इस संविधान संशोधन को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि यह जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण का 50% जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था 50% का सीमा का जो है उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक अपना निर्णय दिया था और निर्धारित किया था कि किसी को भी जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो कहीं इस बात का भी तो जो है ये उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब इस संशोधन के बारे में एक दलील और दी जा रही है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभी धर्मों के जो लोग हैं वे शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका आधार केवल आर्थिक ही होगा। वहीं याचिकाकर्ता जो है जिन्होंने याचिका दी है उनकी एक दलील यह भी है कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल जाति ही आधार नहीं है, जिससे कि आर्थिक आधार स्वतः ही और उसके 27% दायरे में जो है आ जाता है। इसके अलावा सरकार यह भी जो है दलील दे रही है कि इस आरक्षण का प्रावधान संविधान की जो धारा 46 है, जो संविधान की धारा 46 है, इसके अंतर्गत ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर जो है क्या है, जिसमें राज्य का कर्तव्य है कि वह जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करें। तो ये मुद्दा था और ये बात थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।